लेकिन इस बार कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि 8 तारीख को रक्षाबंधन मनाएं या फिर 9 तारीख को। हनुमान मिश्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका सीधे रुख करेंगे। हनुमान मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। और सवाल मेरा यही है कि हम 8 तारीख को राखी मनाएं या फिर 9 तारीख को? जी, बिना किसी संदेह के 9 तारीख को। जी संदेह होता क्यों है, डाउट क्यों होता है? अक्सर भद्रा को लेकर के या फिर उदया तिथि को लेकर के। इस बार 8 तारीख की दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास से अलग अलग समूह जगहों का समय थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर यह मान के चलिए कि 2:30 बजे के आसपास से पूर्णिमा शुरू हो रही है 8 तारीख को, और 9 तारीख की दोपहर लगभग 1:30 बजे या 1:15 बजे के आसपास उसको आप मान लीजिए, क्योंकि भारत में स्थानीय समय अब जब पूरब से शुरू होकर पश्चिम तक जाता है तो थोड़ा सा बदल जाता है। अब संदेह क्यों हुआ करता है? अक्सर भद्रा को लेकर डाउट होता है। भद्रा जो है एक प्रकार का करण है जिसे विष्टिकरण भी कहते हैं। ये चर करण में है, ये महीने में कई बार रिपीट होता है। तो कुछ खास राशियों में जब चंद्रमा होता है तो अलग अलग जगहों पर यह होता है। रक्षाबंधन के समय अक्सर भद्रा की बात होती है। तो क्योंकि भद्रा कब शुरू होता है? भद्रा शुरू होता है पूर्णिमा तिथि के शुरू होते ही। अब ये इसकी शुरुआत हो गई है 8 तारीख की दोपहर के आसपास से। तो भद्रा आधा चंद्रमा जैसे 24 घटी भोग करता है, तो भद्रा 12 घटी भोग करता है। तो ये रात में ही समाप्त हो जाएगा। 8 तारीख और 9 तारीख की जो दरमियानी रात है, लगभग 1:52, मोटे तौर पर आप 2 बजे रात तक मान लीजिए समाप्त हो जाएगा। तो 9 को जब सवेरा होगा तो भद्रा भी नहीं रहेगा, पूर्णिमा भी रहेगी। इसलिए निसंदेह बिना किसी डाउट के 9 अगस्त 2025 को इस वर्ष रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। जी। और पूरा समय ही 1:24 तक, जब तक पूर्णिमा है, आप बिल्कुल हर समय मना सकते हैं। कुछ लोग और भी बारीकी से जानने की बात करते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक, वो एक अलग मामला है। लेकिन आप ये समझिए कि सूर्योदय से लेकर के 1:24 दोपहर तक 9 तारीख को, 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। अच्छा मिश्रा जी, ये भी बता दीजिए, एक तो समय किस वक्त सबसे ज़्यादा होगा राखी बांधना ठीक, अभिजीत मुहूर्त कौन सा होगा? और कई बहनें व्रत रखती हैं, तो क्या उसकी पूरी हम प्रक्रिया है जिसे निभा सकते हैं? जी, अब देखिए, मैंने बताया कि इसमें भी विशेष मुहूर्त, चौघड़ियां देखते हैं, अभिजित मुहूर्त देखते हैं, जी अन्य कोई नक्षत्र या मुहूर्त देखते हैं। तो क्योंकि हर व्यक्ति के लिए, मैंने बताया ना कि लोकल टाइम थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो स्थूल तौर पर मध्य दिवस के आसपास अभिजित मुहूर्त आता है। दोपहर के 12 बजे से कुछ पहले से शुरू होता है, दोपहर के 12 बजे के कुछ मिनट बाद तक 12:30 के आसपास तक रहता है। ये मानकर चलिए कि आप उसको 11:45 के आसपास से लेकर 12:15 के आसपास लगभग हर जगह मिल जाएगा। तो आप 12 बजे मध्याह्न के आसपास राखी बांधें, उस समय अभिजीत भी मुहूर्त भी होगा और बाकी मुहूर्त भी हैं, तो उस अवधि में बांधना श्रेष्ठ रहेगा। बहनें व्रत करती हैं, व्रत की अवस्था में ही ये राखी बांधती हैं। तो सबसे पहले तो अपने आराध्य को राखी बांधने की परंपरा है। जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसको राखी बांधते हैं। रक्षा सूत्र बेसिकली रक्षा सुरक्षा के लिए ही बांधा जाता है। पूर्व में ये बहनों से ज्यादा ये था कि विप्रों का त्योहार है, वो अपने यजमानों की रक्षा सुरक्षा के लिए कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधती थी। तो इसी तरह बहनें भी व्रत रहते हुए रक्षा सुरक्षा सूत्र बांधें, राखी बांधें। और इसके बाद जो है जब भाई की रक्षा इत्यादि बांध लें, तो इसके बाद वो अपना व्रत खोल सकती हैं। जो संपूर्ण पूरे दिन व्रत रहती हैं वो अपना संपूर्ण पूरे दिन का व्रत करके इसके बाद जी। दिवस समाप्ति के पश्चात जो है अपना फलाहार या जो भी लेती हैं वो ले सकती हैं। लेकिन मुहूर्त विशेष की बात की जाए तो दोपहर मध्याह्न के आसपास श्रेष्ठतम मुहूर्त रहेगा। वैसे सुबह से लेकर 1:24 तक पूरा का पूरा मुहूर्त ही है। ठीक है, क्या कुछ विशेष तरीके की राखियां बांधनी चाहिए? क्या ऐसा कोई नियम होता है, या अगर प्यार से कलावा भी बांध दिया जाए तो उसका भी उतना ही महत्व है? अब देखिए, सच्चाई तो यही है कि प्यार से कलावा भी बांध दिया जाए तो उसका अपना ही महत्व है। रक्षा सूत्र का कोई रंग विशेष निर्धारित नहीं किया गया था। अब क्योंकि हम लोग बहुत डीपली जाने लगे हैं, ज्योतिष बहुत सहज और सरल हो गया है, तो लोग कहने लगे कि राशि के अनुसार राखी बांधें। किसी के भाई की मेष लगने या राशि है तो लाल रंग का बांधें। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पंचम में जो राशि है उसके अनुसार बांधें। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हर आदमी परेशान हो जाता है क्या है। तो अगर राशि इत्यादि के अनुसार विशेषता जानना है तो ये आप अपने कुंडली को दिखाकर अपने गुरु जी से पूछ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप पीले रंग का या लाल रंग का कोई भी धागा अच्छी कामना के साथ, वो जो रक्षा सूत्र का मंत्र है ये नवद्धो बलि राजा वाला, उसको आप गूगल कर लें, क्योंकि भूल सकते हैं आप, तो उस समय सामने रखकर पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना है तो एक कामना करें कि मैं ये रक्षा सूत्र जो अपने भाई को बांध रही हूं, ये रक्षा सूत्र मेरे भाई के
जीवन की रक्षा करे, उसके सौभाग्य की रक्षा करे और मेरा भाई सुखी, संपन्न और दीर्घायु बने, ऐसी कामना आप कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं सहज बता रहा हूं कि जी। पीले या लाल रंग का धागा आप बांध सकते हैं। और बाकी बहुत ज्यादा करीब से जानना हो तो फिर कुंडली दिखाकर जान लीजिए, उससे सुंदर क्या होगा। जी। अच्छा, थाल बहनें जो सजाती हैं, उस थाल में क्या-क्या होना चाहिए? उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगी। जी, अब देखिए वहां भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब हम बहुत डीपली जाते हैं तो तरह तरह की वैरायटी लगाते हैं। यहाँ भी जो मुख्य चीजें हैं, रक्षा सूत्र प्रमुख है, इसके अलावा कुमकुम और चावल, हल्दी और चावल, मतलब कुमकुम, हल्दी, चावल, इनमें से मतलब चावल तो अक्षत होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो इनको जरूर रखें। बाकी आप नारियल रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, और भी कोई जो आप कामना की वो कर सकते हैं, उनको आप भाई को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। टीका लगाएं, आरती करें, मिठाई खिलाएं, रक्षा बांधें। तो यही है, तो मुख्यतः तीन चीजें जरूर होनी चाहिए: अक्षत, चावल, राखी, और जो है कुमकुम या फिर हल्दी, या फिर दोनों को आप ले सकते हैं, ये जरूर होने चाहिए। बाकी चीजें, बाकी वेराइटीज आज आधुनिकता के समय के अनुसार तमाम ज्योतिषी बताते भी हैं, वो अपनी आप सुविधा अनुसार रख सकते हैं, लेकिन ये मुख्य है, इन्हें आप जरूर शामिल करें। मिठाई और नारियल को भी शामिल करना चाहिए।